तो चलिए आज भारत की हवा की कहानी में एक गहरा गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक अकेले नंबर की, जिसने हमारे हवा को देखने और समझने का नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, नीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक साथ ले आती है। सोचिए जरा, हम उस हवा को कैसे माप सकते हैं जिसे हम हर पल सांस में लेते तो हैं लेकिन देख नहीं पाते। यही वो बुनियादी सवाल था जिसने एयर क्वालिटी इंडेक्स को जन्म दिया, क्योंकि हवा में छिपा प्रदूषण भले ही दिखाई न दे, पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो आज की हमारी पड़ताल का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले, इसे मापने की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर इसकी नींव कैसे रखी गई, रास्ते में कौन कौन से बड़े पड़ाव आए, 2014 तक ये कैसा बन गया, और आखिर में ये पूरी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए, एक पल के लिए हम सब 1980 के दशक की दिल्ली या मुंबई में चलते हैं। हवा में एक धुंध है, आंखों में जलन हो रही है, लेकिन कोई ये ठीक नहीं बता पा रहा कि ये कितनी खतरनाक है। वैज्ञानिकों के पास तो आंकड़े थे, पर आम इंसान के लिए बस एक अनकही बेचैनी थी। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी थी। देखिए, एक तरफ वैज्ञानिकों की लैब में मुश्किल चार्ट्स और नंबर्स थे, और दूसरी तरफ एक आम नागरिक। और वैज्ञानिकों को तो पता था कि हवा में क्या जहर घुल रहा है, लेकिन वो लोगों को ये कैसे समझाते कि उनके फेफड़ों पर इसका क्या और कितना असर हो रहा है। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए आया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ट्रांसलेटर है। ये मुश्किल साइंटिफिक डेटा को एक आसान से नंबर, एक रंग और एक सीधे से संदेश में बदल देता है। इतना आसान कि कोई भी समझ सके कि बाहर की हवा में सांस लेना कितना सुरक्षित है। तो सवाल ये है कि इस समस्या को हल करने के लिए पहला कदम कैसे उठाया गया। इसके लिए हमें 1980 के दशक में वापस जाना होगा, जब भारत में पहली बार एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने की कोशिशें शुरू हुईं। उस वक्त शुरुआत में ध्यान सिर्फ 3 बड़े विलन्स पर था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो ज्यादातर फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलते थे, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी हवा में तैरते धूल और धुएं के वो बेहद महीन कण जो सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। लेकिन असली पहेली तो कुछ और ही थी। सोचकर देखिए, आप अलग अलग बीमारियों के लक्षणों को एक ही हेल्थ स्कोर में कैसे बदलेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही चुनौती थी। हर प्रदूषक का स्वास्थ्य पर अलग असर होता है। अब इन सब को मिलाकर एक भरोसेमंद स्कोर बनाना वाकई में एक बहुत मुश्किल काम था। देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि AQI कोई एक रात में नहीं बन गया। नहीं, ये 3 दशकों में धीरे धीरे, कदम दर कदम विकसित हुआ। हर पड़ाव पर कुछ नया सीखा गया और इसे पहले से बेहतर बनाया गया। ये देखिए, 1984 में CPCB ने पहला खाका तैयार किया। फिर 1995 तक जब जागरूकता बढ़ी तो और शहरों को शामिल किया गया और तरीकों को सुधारा गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2009 में। पहली बार ये प्रस्ताव आया कि इंडेक्स को सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। और आखिरकार 2014 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। और 2014 तक आते आते AQI सिर्फ एक नंबर नहीं रह गया था। ये हर नागरिक के हाथ में एक ताकतवर औजार बन गया था, जो उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में रोजाना एक बहुत जरूरी जानकारी देता था। ये स्लाइड इस बदलाव को, क्या कहूँ, बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जहां पहले सिर्फ 3 प्रदूषक थे, अब 8 को मापा जाने लगा। फोकस वैज्ञानिकों से हटकर आम जनता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आ गया। और सबसे बड़ा बदलाव, अब किसी को विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं थी। बस एक रंग देखकर ये जाना जा सकता था कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं। और ये रंग, यही तो असली क्रांति थे। हरा मतलब सब ठीक है, बाहर जाकर खेलिए, और गहरा लाल मतलब सावधान, घर के अंदर रहना ही बेहतर है। बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह इन रंगों ने हवा की क्वालिटी को इतना आसान बना दिया कि कोई भी इसे तुरंत समझ सकता था। तो ये पूरी 30 साल की कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ एक इंडेक्स के इतिहास से बढ़कर हमें क्या सिखाती है? असल में इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अब हवा की क्वालिटी का डेटा सिर्फ सरकारी फाइलों या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कैद नहीं था, वो हमारे फ़ोन पर था। ये बताने के लिए कि क्या आज बच्चों को पार्क में खेलने भेजना चाहिए या नहीं। मतलब जानकारी एक एक्टिव पब्लिक सर्विस बन गई।
और ये बात आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार है, क्योंकि जब लोगों को जानकारी मिलती है तो वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं और सरकारों से बेहतर नीतियों की मांग करते हैं। AQI ने जानकारी देकर लोगों को सशक्त बनाया। अब जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये दिखाती है कि नीतियां रातों रात नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे विकसित होती हैं। ये विज्ञान, नीति और स्वास्थ्य के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये इस बात पर जोर देती है कि अच्छे शासन के लिए सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि उसे जनता तक असरदार तरीके से पहुंचाना भी कितना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई अपने फ़ोन पर AQI का स्कोर देखे, तो ये याद रखना चाहिए कि उस एक नंबर के पीछे 30 साल की मेहनत, विज्ञान और विकास की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इस यात्रा में आगे क्या? 2014 के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई, पर वो कहानी फिर कभी।